बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप, मेरे लीडर्स कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की जो मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस करनी है वो बेसिकली सूरह मुज़म्मिल से हमने टाइम मैनेजमेंट सीखना है। तो जो टाइम मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं उनको हम सूरह मुज़म्मिल के साथ कंपेयर करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम सीखेंगे कि किस तरह से सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टाइम मैनेजमेंट की बात की हुई है और वो किस तरह से मॉडर्न जो टाइम मैनेजमेंट स्टडीज हैं उससे मैच करती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रियोरिटी मैट्रिक्स क्या होता है। प्रियोरिटी मैट्रिक्स आपको पता है टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है। इसके जरिए आप बड़ी अच्छे तरीके से टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। वो ये कहते हैं कि टाइम को आप डिवाइड करें इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी पे। तो अगर उस टास्क की इंपॉर्टेंस हाई है और अर्जेंसी भी हाई है तो डू उसको जरूर कीजिए, ये देखे ना, उसको फौरन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है लेकिन अर्जेंसी लो है तो उसे स्केड्यूल कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसे स्केड्यूल जरूर करें वरना आप उस टास्क को भूल जाएंगे। और अगर उसकी इंपॉर्टेंस लो है लेकिन अर्जेंसी हाई है तो उसको डेलीकेट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेलीकेट करने से ये होता है कि जो आपका सुपरवाइजर है या जो मैनेजर है या जो बॉस है, वो जब कोई काम डेलीकेट करता है तो वो सेंस ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। और अगर एक ऐसा टास्क है जिसकी इंपॉर्टेंस भी लो है और उसकी अर्जेंसी भी लो है तो उसको डिलीट ही कर दें। इस तरह करने से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लेंगे और अपना आप फोकस करेंगे ज्यादा उस काम पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अर्जेंट है। उसके बाद एक और मॉडल है जिसको हम ABCD मॉडल बोलते हैं। उसमें ये किया जाता है कि टास्क को ABCD के हिसाब से कैटेगराइज कर लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्कोर करें, फर्स्ट करें प्रोजेक्ट ए है या टास्क ए है, आपको लगता है उसकी इंपॉर्टेंस 10 पॉइंट है आउट ऑफ 10, सॉरी 8 है आउट ऑफ 10, और उसकी अर्जेंसी भी 8 आउट ऑफ 10 है, तो उसका एवरेज स्कोर आएगा 8। तो उसमें थ्रेश होल्ड ये है कि अगर आपका जो आंसर है वो 7.5 से ज्यादा आ रहा है तो वो काम आप फौरन करेंगे। अगर उसका जो आंसर है वो 5 से 7.5 के दरमियान आ रहा है, यानी कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है, तो आप उसको डेलीगेट कर दीजिए। अगर उसका स्कोर 2.5 से 5 के दरमियान आ रहा है यानी कि वो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी अर्जेंसी इतनी नहीं है तो उसको स्केड्यूल कर लें। और अगर इसका स्कोर 2.5 से कम आ रहा है तो बेशक उसको डिलीट कर दें ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। फिर एक प्रोमोडोरो एक टेक्निक है, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। इसमें साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप अपने जो टास्क है ना उनको डिवाइड कर लें। यानी कि 20 मिनट्स आप फुली फोकस्ड होके काम करेंगे और 5 मिनट्स फुली फोकस होके ना आपने ब्रेक करनी है। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। तो हम लोग नॉर्मली ये कर रहे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम काम के दौरान दूसरी थॉट्स भी हमें आ रही होती हैं कि मैं अपना मोबाइल चेक कर लूँ, फेसबुक अकाउंट चेक कर लूँ, या मैं अपने दोस्त से बात कर लूँ, या मैं कल की प्लानिंग कर लूँ। नहीं, आप 20 मिनट अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और अगले जो 5 मिनट है उसमें आपने जो भी आपने करना है, फेसबुक देखनी है, मैसेजेस देखने हैं, टिकटॉक देखना है, आप वो करें। तो 20 मिनट्स फुली फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स फुली फोकस्ड ब्रेक, फिर 20 मिनट फुली फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट्स फुली फोकस्ड ब्रेक। इस तरह करते करते फिर एंड पे आपने 30 मिनट की लॉन्ग ब्रेक लेनी है। तो एज अ एम्प्लॉयर भी आप इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके एम्प्लॉय खुश होकर काम करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फोकस्ड होकर काम करेंगे, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो हमें नमाज सिखाई है, क्या वो भी ऐसा नहीं है कि देखें ना, दिन में 5 वक्त की नमाजें वो हम क्यों पढ़ते हैं कि फजर से लेकर, पहले फजर की नमाज पढ़ें, फिर फजर से लेकर जोहर तक काम करें, फिर ब्रेक लें, आप सारी मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ें, फिर काम करें, फिर ब्रेक लें, फिर सारे मस्सर की नमाज पढ़ें, फिर काम करें, फिर ब्रेक लें, फिर सारे मिलके मगरिब की नमाज पढ़ें। तो उस तरह से क्या होता है, एक यूनिटी डेवलप होती है, टाइम मैनेज होता है, इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा पैदा होती है। तो अब मैं एक्चुअली आपको ये बताने वाला हूँ कि सूरह मुजम्मिल में एक्चुअली ये मेरा मॉडल है और इसमें मैंने अपनी भी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं सारी चीज़ें मैंने डेवलप की हैं सूरह मुजम्मिल से। तो आइए हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब सूरह मुजम्मिल में टाइम मैनेजमेंट को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से बयान किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखें, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो आयत बयान फरमाई है उसमें आपको पता है अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, क्या है नबी, रात को अगर आप नमाज के लिए खड़े हों तो स्टैंड टू प्रेयर बाय नाइट, नॉट ऑल नाइट। यानी कि आप नमाज को टाइम जरूर दें, तहज्जुद के टाइम उसको प्रायोरिटी दें। उसकी वजह यह है कि जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और कनेक्शन को अल्लाह ताला के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी।
तो वो आपने जरूर करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ही पूछते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनको मैं यही आंसर देता हूँ, बेटे आप तहज्जुद की पाबंदी करें, बेशक थोड़ा सा रात को उठें जरूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठा करते थे, तो रात को फजर से पहले उठें, बेशक 10 मिनट 15 मिनट पहले उठें, लेकिन जब आप वो नमाज पढ़ेंगे उससे आपका फोकस बड़ा क्लीन हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये किया करते थे, तो आप भी ऐसा करेंगे, इस तरह आपको टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस आ जाएगी। सेकंड पॉइंट अल्लाह ताला ने फरमाया है वरत तलील कुरान तरतीला, यानी कि कुरान पाक को ठहर ठहर के पढ़ा करो। इससे क्या होगा, यानी कि रिसाइट द कुरान इन सेगमेंट्स, स्लो और इसको मेजर टून्स में इसको इसकी तिलावत करके इसको रिदमिक टोन में पढ़ा करो। उससे ये होता है कि आप अल्लाह ताला की जो एडवाइजेस हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, उस पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, और इस तरह से आपकी माइंडफुलनेस बढ़ेगी, आप मीडिएट कर सकेंगे, आप रिलैक्स कर सकेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी तिलावत हमारी रूह की ग़िज़ा है। तीसरा पॉइंट जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, वो सिखाया कि स्टैब्लिश अ प्रेयर रूटीन, आपने नमाज की एक रूटीन बनानी है। तो अल्लाह फरमाते हैं निस्फहु अमिन कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि, यानी कि बेशक थोड़ी सी आप नमाज पढ़ लें या थोड़ा सा उसको बढ़ा लें, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना है। तो यानी कि हमने जो अपने टाइम जो भी अपने टास्क करने हैं उसको कंसिस्टेंसी से करना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगली आयत में वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला, यानी कि एलोकेट टाइम फॉर रेस्ट एंड रिमेम्बरेंस। तो आपने रेस्ट भी करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिमेम्बरेंस के लिए अपने आप को डिवोट भी करना है। तो अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला को याद रखने से आपका जो फोकस है वो बड़ा इन लाइन हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। फिर सेट अचीवेबल गोल्स, आपने अपने लिए वो गोल सेट करने हैं जो आप अचीव कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे गोल रखें। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितना तुमसे हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। तो अपने छोटे छोटे गोल रखें, इस तरह छोटा छोटा करके आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकेंगे। जैसे जापानीज भी काइजन अप्रोच बोलते हैं कि आप छोटे छोटे टास्क को अचीव करें, फिर आप बड़ा टास्क अचीव कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप एकदम बड़े गोल की तरफ जाएंगे वो आपसे अचीव नहीं होगा। इसी तरह मैनेजमेंट साइंस में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने सूरह मुजम्मिल में वही बात की हुई है, सुभान अल्लाह। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते जब तक आप फोकस ना हो। तो सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। पहला अल्लाह ताला ने फरमाया वस्बिर अला मा यकूलून, ये जो भी कहते हैं उस पर आप सब्र करें और उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनको डील करके इग्नोर करें, बड़े नोबल तरीके से शरीफाना दरगुजर करें। इससे ये होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करेंगे अपने आप को और अपने आप को फोकस कर सकेंगे। जितना आप फोकस करेंगे उतनी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप जाहिलों की बातों पर ध्यान देंगे, नॉनसेंस लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, तो आपकी इफेक्टिवनेस कम होगी और आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। आप डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएंगे और आपका फोकस भी खत्म हो जाएगा, आप लेस एनर्जेटिक फील करेंगे खुद को। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं डिवोट फुल अटेंशन टू वर्शिप, इन्ना नाशिअतल लैली ही अशद्दु वतअन अक़म क़ीला, रूलिंग द राइजिंग बाय नाइट इज मोस्ट पोटेंट फॉर गवर्निंग द सोल। अब अल्लाह फरमा रहे हैं रात को जो तहज्जुद के टाइम उठना है ना, वो आपकी रूह के लिए बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं ना कि रूह की रजा क्या है, तो अक्सर हमारे जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं वो कहते हैं कि मौसीकी रूह की गज़ा है, नहीं, तहज्जुद रूह की ग़िज़ा। जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे आपकी आपकी रूह बड़ी स्ट्रांग होगी। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है ना, अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसी तरह आपको अगर आप तहज्जुद पढ़ेंगे आपकी स्पिरिट आपकी रूह बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, इससे आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूज माइंडफुल टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स यूज करें, जैसे आपको पता है आजकल लोग योगा की बात करते हैं जी, अपने आप को स्ट्रेच करें, फोकस करें, बस एक चीज को सोचें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कुरान पाक की तिलावत करें ठहर ठहर के, उससे आपको उसकी एक म्यूजिकल टोन भी आपको महसूस होगी, आपका फोकस भी बढ़ेगा, अल्लाह का कलाम भी बढ़ेंगे, और आपको एडवाइसेस भी मिलेंगी, जिंदगी गुजारने का तरीका भी आएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अल्लाह पाक की क्या हदायत है, और आप तो बिल्कुल अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते रहेंगे, गलत रास्ते पे चलते रहेंगे। फिर बी पेशेंट एंड परसिस्टेंस वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और ये वही बात है कि सब्र करें, क्योंकि सब्र कर रहे हैं और फोकस चल रहे हैं, सब्र कर रहे हैं फोकस चल रहे हैं, सक्सेस आपकी है, 100% सक्सेस आपकी है। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो सब्र करता है और तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसका अजर कभी जाया नहीं करता। तो हमने इसके मुताबिक चलना है इंशाल्लाह। और आखिरी चीज़ है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपने जो मामलात है उस पर रिफ्लेक्ट भी करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं। जैसे
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज की पाबंदी करो और चैरिटी दो और अल्लाह को कद्र कर दे हंसना दो। तो ये चीज, तीन चीजें हैं आपने करनी है, और उसको रिफ्लेक्ट करें और एडजस्ट करते हैं। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं डेली नमाज पढ़ रहा हूँ 5 वक्त बाजमात, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, क्योंकि समटाइम आजकल गर्मियां हैं तो जोहर और असर बाजमात पढ़ना गल्फ में खासतौर पर बड़ा मुश्किल है। तो आप उसको घर में भी पढ़ सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत दी है, लेकिन आपने नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पे जरूर पढ़ना है। और ज़कात देते रहनी है, खैरात करना है, और अल्लाह को कर्ज हंसने देना है। कर्ज हंसना क्या है, कुरान पाक में जितनी अल्लाह ने आयत बताई हैं उसको आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह को कर्ज हंसना कैसे देना है, और फिर अल्लाह उसका अजर अजीम हमें अता करेगा। तो इस वीडियो पे आपने अपनी रिफ्लेक्शन जरूर देनी है। देखें सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने कैसे फोकसिंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बताई है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे और अमल करने का जो है वो तौफीक दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह।